स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 42। यानी इससे पहले हम 41 टॉपिक कर चुके हैं। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज का टॉपिक नंबर 42 हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट। अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो 15 to 20 क्वेश्चन जीके सेक्शन में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, और किसी किसी शिफ्ट में आपका 20+ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट रोल रखता है जीके सेक्शन में। कोशिश करना एक अलग से नोटबुक बनानी ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, और एग्जाम से पहले टारगेट रखना 2 या 3 बार रिवीजन करने का स्टैटिक जीके का। आज का टॉपिक नंबर 42 हमारा रहेगा रेवोल्यूशंस इन इंडिया, यानी मुख्य क्रांतियाँ। कृषि से संबंधित जो भी मुख्य क्रांतियाँ एग्जाम में कोई ना कोई पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं 42 टॉपिक नंबर हमारा क्रांतियाँ। फर्स्ट है आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न के उत्पादन से। सेकंड है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। थर्ड हमारा रहेगा मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन। तो फोर्थ आपका है भूरी क्रांति। यहाँ पे भरी नहीं भूरी है, इसे सही कर लेना। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। उसके बाद रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति पूछेगा तो तिलहन उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति, कृष्ण यहाँ पे लिखा हुआ है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति की अगर बात करता है तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस के उत्पादन से। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी क्रांति हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले हमारा है हरित क्रांति का उत्पादन पूछेगा तो खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से। रिवीजन करते हुए चलना, बोलते हुए चलना इस चीज़ को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? हमारा मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध पूछेगा तो बायोडीजल उत्पादन से। और लाल क्रांति का संबंध पूछता है तो हमारा टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। नेक्स्ट हमारा रहेगा गुलाबी क्रांति। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे है, गुलाबी यहाँ पे रखना, ठीक है। ये हमारा है कौन सी क्रांति? गुलाबी। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध पूछेगा तो मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध पूछेगा, सुनहरी सही कर लेना, सुनहरी क्रांति का संबंध पूछेगा तो फल उत्पादन से। उसके बाद है अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। धूसर है, ये धूसर लिखा हुआ है, धूसर या फिर स्लेटी क्रांति का संबंध पूछता है तो सीमेंट से। गोल क्रांति का संबंध पूछेगा तो आलू से। और इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध पूछेगा तो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु ये हमारी क्रांति स्टार्ट की है, इंद्रधनुष्य क्रांति। उसके बाद सनराइज या फिर सूर्योदय क्रांति बोलेगा तो वो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु ये क्रांति स्टार्ट की गई थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा था गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति बोलेगा तो मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बोलेगा तो फल उत्पादन से। अमृत क्रांति पूछता है तो नदी जोड़ो परियोजना से। धूसर या फिर हमारा स्लेटी क्रांति बोलेगा तो सीमेंट से। गोल क्रांति का संबंध है आलू से। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है सभी क्रांति पर निगरानी हेतु रखने हेतु ये क्रांति स्टार्ट है। सनराइज या फिर सूर्योदय क्रांति हमारी किस लिए है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रांति की, गंगा क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गंगा क्रांति। और गंगा क्रांति का बताना है कि गंगा क्रांति का संबंध किससे है? तो गंगा क्रांति क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु ये हमारी क्रांति स्टार्ट की गई थी, गंगा क्रांति, ठीक है, गंगा। उसके बाद है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति हमारी किससे संबंधित है? जैव तकनीकी से, ठीक है। सदाबहार क्रांति हमारी संबंधित है जैव तकनीकी से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन क्रांति है, सेफ्रॉन क्रांति है केसर के उत्पादन से। उसके बाद सलेटी या फिर ग्रे क्रांति बोलेगा तो वो है उर्वरकों के उत्पादन से। हरित सोना क्रांति की अगर बात करता है तो बांस के उत्पादन से। मक क्रांति की बात करता है तो मोटे अनाजों के उत्पादन से। और इसके बाद प्रामली क्रांति की बात करें, प्रामणी की, तो भिंडी उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन क्रांति, गोल्ड क्रांति की अगर बात करें, ग्रीन 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 गोल्ड क्रांति यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, ठीक है। ग्रीन गोल्ड क्रांति की अगर बात करें तो यह है चाय उत्पादन से। खाद्य श्रृंखला क्रांति, खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध है भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से, ठीक है, आमदनी को दोगुना करने से क्रांति है खाद्य श्रृंखला क्रांति। उसके बाद अगर बात करते हैं खाकी क्रांति की तो ये है चमड़ा उत्पादन से। और वाइट गोल्ड क्रांति, वाइट गोल्ड क्रांति का है कपास उत्पादन से, और तीसरी क्रांति है। उसके बाद एनएच क्रांति की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं हम क्रांतियों का।
ठीक है। क्रांति हमने पढ़ा यहाँ पे हरित सोना, ठीक है। हरित सोना हरित सोना का है बांस उत्पादन से, मक का है मोटे अनाज से, प्रामली का है भिंडी से, ग्रीन गोल्ड का है चाय उत्पादन से, खाद्य श्रृंखला का है 2020 तक इनकी आय को आमदनी को दोगुना, कृषकों की आमदनी को दोगुना, खाकी का है चमड़ा, व्हाइट गोल्ड का किससे था, व्हाइट गोल्ड का था कपास से, और एनएच क्रांति का संबंध था स्वर्णिम चतुर्भुज से। अब बाकी क्रांतिकारी क्रांतियों के जनक भी पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ भी एक बार देख लेते। तो फर्स्ट हमारा है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरी क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। सेकंड हमारा है सफेद क्रांति श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन, और वर्गीज कुरियन को ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन। उसके बाद नीली क्रांति के जो पिता हैं वो किसे कहा जाता है, नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को। उसके बाद इंड्यूस फादर ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग इसके हैं हीरालाल चौधरी। उसके बाद बोलेगा गुलाबी क्रांति का ये जो जनक है वो किसे कहा जाता है, दुर्गेश पटेल को। और गोल्डन यानी स्वर्ण क्रांति के किसे कहा जाता है, निरपक तुतेज को, निरपक तुतेज। इसके बाद लाल क्रांति के जो पिता है वो किसे कहा जाता है, लाल क्रांति का जनक बोल सकते हो विशाल तिवारी को। और नेक्स्ट हमारा रहेगा लास्ट वाला सिल्वर, यानी सिल्वर क्रांति का जो जनक है वो किससे कहा जाता है, इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन, फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन, सभी रेवोल्यूशन के पूछते हैं फादर कौन है, इनके जनक पूछे जाते हैं कौन सी क्रांति के जनक कौन है। तो आज हमने डिस्कस किया टॉपिक नंबर 42, ठीक है। 42 टॉपिक नंबर था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक क्रांति पूछा जाता है कि किस क्रांति का संबंध किससे है, और साथ में किस क्रांति के जो जनक हैं कौन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के फादर कौन है, तो ये चीज़ पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 42 था स्टैटिक जीके का। काफ़ी कम टाइम में हम यहाँ स्टैटिक जीके के टॉपिक को कवर करते हैं, और पहले हम इसे डिटेल में, अभी हमारा टारगेट है कि इन टॉपिकों को डिटेल में डिस्कस करना। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव इन टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर देंगे स्टैटिक जीके की। जैसे हमारा स्टैटिक जीके के कंप्लीट होते हैं टॉपिक, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा किरण में इंग्लिश वाला हमारा चल रहा है, इंग्लिश में किरण वाली इंग्लिश चलिए, जहाँ पे हम टारगेट अभी हमारा है एंटोनिम वाला सीरीज, साथ में ईडियम वाला सीरीज, और इसके अलावा हमारे सिनोनिम रह गए 100, वो भी हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 हमें करना है। एरर भी हमारे 1000 हो चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जितना चीज़ हो चुका है आपका किरण वाली बुक में, टारगेट किरण बुक रहेगा जो कि आपका 20 या 25 डेज में हो जाएगा। जितने भी हमारे टॉपिक रहेंगे, 5 टॉपिक हमने टारगेट किए हैं किरण की, जो इंग्लिश में किरण वाली बुक में 5 टॉपिक कौन कौन से हैं, उसके अंदर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, फिलअप आते हैं, एरर आता है, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम आते हैं, उसके बाद एंटोनिम आता है, फिर इसके बाद ईडियम आता है, ठीक है। ये टारगेट है जो आपका कराना है किरण बुक से। इसके अलावा आपका जो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपके 100 हो जाएंगे, उसी में आपका सभी क्वेश्चन जो रूल्स है वो कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा आपका 1 वर्ड लास्ट में हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारे ये टॉपिक पहले ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद 1 वर्ड वाला हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किरण की इंग्लिश से। इसके अलावा अगर बात करते हैं 20 SSC स्टेनो 2020 के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बता दें कि जो ग्रेड डी है वैकेंसी 757 है, इस बार सी की है 85 है, और जो कि टेंटेटिव है तो बढ़ने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो वैकेंसी है 2019 की वैकेंसी से कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल आपका डबल है, तो अच्छा मौका है अभी। बाकी हमारा स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा 2-3 दिन में। 42 टॉपिक हो चुके हैं, बस आपके 2 या 3 टॉपिक और आने स्टैटिक जीके के। उसके बाद हमारा करंट स्टार्ट हो जाएगा, स्टैटिक का करंट वाला पोर्शन या करंट अफेयर्स वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में आपका टॉपिक वाइज चलता रहेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं टॉपिक नंबर 43 में आपका स्टैटिक जीके की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और बाकी कोई क्वेश्चन होता है तो वो चीज़ आप टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी नया हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो।